प्रेस कॉन्फ्रेंस का रीजन यह है, जिस तरीके से हम सब नगर सेविका हमारी भाभी फरजाना, एक्स कॉर्पोरेटर्स हमारी भाभी फरजाना भाभी भी तशरीफ लाई हैं, उनका भी हम इस्तकबाल करते हैं। कुछ हमारे एक्स कॉर्पोरेटर्स नहीं आ सके हैं। गुज़िश्ता दिनों से कुछ शहर में हलचल सी है, बहुत सारी बातें अलग अलग तरीके से लोग कर रहे हैं शहर में। इत्तेफाक से भाई साहब को पता है, और मैं भाई साहब से परमिशन लेकर के खुद भी डर ही गया हुआ था। मेरा कुछ वहां पे अपना काम था, मैं कल ही शाम में लौटा हूं और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ले लिया। हालात आपके सामने हैं, मैं उस पर चंद बातें कहना चाहता हूं। अपने पार्टी के वर्कर से भी कहना चाहता हूं और अपने शहर कलवा मुमरा के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि जो चले गए वो कभी हमारे थे ही नहीं। जो बातें आती है कि पापा भाई यहां शायद मौजूद हैं, वो उनके मीडिया के माध्यम से कह रहे थे कि 11 कॉर्पोरेटर्स चले गए, तो मैं उस बात का खंडन करता हूं और ये बताना चाहता हूं कि पहली बात तो ये कॉर्पोरेटर है ही नहीं, इन्हें कॉर्पोरेटर्स कहना ही गलत है। ये एक्स कॉर्पोरेटर्स हैं। जैसे आज साजिद अंसारी जी बैठे हैं, जैसे आज बैग साहब बैठे हैं, ऐसे वो भी हैं। तो वो कॉर्पोरेटर्स मत कहिए उनको, आप उनको एक्स कॉर्पोरेटर्स। दूसरी बात, जाने वालों की तादाद पापा भाई कहते हैं 11 लोगों की है। मैं किसी का नाम ना लेते हुए इतने बता दूं कि फिलहाल 3 से 4 लोग गए हैं, और कुछ वक्त के पहले अगर आप लोगों ने देखा होगा महाराष्ट्र के अंदर, तो हमारे नेता शरद चंद्र जी पवार साहब के साथ भी कुछ बड़े बड़े लीडर थे जिन्होंने पवार साहब को अलविदा कर दिया। तो पवार साहब को जब वो अलविदा कर दिए तो क्या हमारी पार्टी कमजोर हुई? बल्कि शमीम खान बड़ी बेबाकी से के साथ कहना चाहता है कि पार्टी बढ़ी। लोगों ने यह समझा, जब उस वक्त हालात थे तो कहीं ना कहीं हम लोग भी कंफ्यूज थे। हम लोग पार्टी के एक संगठन के लोग हैं भाई साहब, कि ये क्या हो रहा है पार्टी के अंदर। पार्टी में कोई एक लीडर जा रहा है छोड़ करके अपने उस नेता को, जिस नेता ने जो छोड़ के गए उनको नेता बनाया, उस बुजुर्ग को जो आज उस मोड़ पे खड़े हैं कि उन्हें सहारे की और हिम्मत की जरूरत थी। कुछ ही दिनों के पहले मैंने देखा, शायद कल परसों में, कोई एक बीजेपी का एक आमदार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। भाई साहब, आप तो महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी हैं। तो किसी के जाने से कोई कमजोर नहीं होता। अगर कोई ये सोचता हो कि भाई हम जा करके हम जितेंद्र अवार्ड साहब को कमजोर कर देंगे, ये पब्लिक है, सब जानती है। पब्लिक से कुछ ढका छुपा नहीं है, और हमें इस बात का गम नहीं है कि वो हमें छोड़ के चले गए। जो लोग भी गए, मैं किसी का नाम लेके बोलना नहीं चाहता, लेकिन दुख इस बात का है कि अगर दामन थामा भी तो बीजेपी का, बीजेपी की अलायंस पार्टी का। खैर, मैं आपके माध्यम से उन्हें यही कहना चाहता हूं कि अगर कुछ आपकी सोच होगी, जो भी सोच होगी आपकी, मैं उससे जाना नहीं चाहता हूं, तो अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। और शमीम खान पूरी ताकत के साथ आपको मुबारकबाद भी देता है। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, इज्जत और जिल्लत का देने वाला तो खुदा है। जिस तरीके से हमारे जो पार्टी के वर्कर्स और जो एक्स कॉर्पोरेटर्स
जो लोग डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के साथ पूरी ताकत के साथ खड़े हैं, इस विचारधारा के साथ खड़े हैं, मैं उन्हें सलूट करता हूं और कहना चाहता हूं मैं आपके माध्यम से कि शमीम खान अपने नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब और अपने बड़े भाई एक्स राज्यमंत्री सैयद रईस भाई साहब के नेतृत्व में आपके साथ पूरी ताकत से खड़ा है। आपको नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे लोग आते हैं, लोग जाते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे साथ अवाम है, डेवलपमेंट के साथ अवाम है। जो डेवलपमेंट जितेंद्र अवार्ड साहब ने, भाई साहब ने और हमारे तमाम मुकामी नगर सेवकों ने किया है, उनके साथ अवाम है। और रिजल्ट अवाम, अल्लाह ताला के बाद अवाम के हाथ में होता है। जो लोग कुछ चले गए वो ठेकेदार मत बने कि हम चले गए तो हरा देंगे जितेंद्र अवार्ड को। इंशाअल्लाह ताला शमीम खान बड़ी जिम्मेदारी से कहता है कि जितेंद्र अवार्ड साहब को, जो हमारी लीड थी इसके पहले 78,000, मैं इस बात का बड़ी जिम्मेदारी के साथ एज ए पार्टी प्रेसिडेंट कहना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह ताला इस बार उनकी लीड 1 लाख पार होगी। आसान हो रही है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है अंदर भाई कि राष्ट्रवादी शरद चंद्र जी पवार साहब, जो हमारे मुखिया हैं, डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब, भाई साहब के साथ मैं ये बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं एज ए प्रेसिडेंट कि मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी और अब ताकत के साथ काम करे। शमीम भाई, आपने बोला कि दावा लोकल मीडिया में किया जा रहा है 11 लोग गए, 11 एक्स कारपोरेटर, और आप कह रहे हैं कि 4 गए, तो आपके हिसाब से कौन 4 गए? ये जो सामने है आपके, बाकी तो पहले जा चुके। नाम लीजिए ना। नाम क्या है? नाम लेना जरूरी नहीं है मेरे ख्याल से। पीछे भी आप ही ने नाम किया था, अभी भी आप ही नाम करोगे, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, नाम ले लेता हूँ अगर आप चाहते हैं तो। नहीं, स्पष्ट हो जाएगा ना। देखिए कि आपका दावा कितना सही और वहां का दावा कितना सही। देखिए, मैं बताऊं आपसे, जो पहले जा चुके थे कुछ वक्त पहले, मैं उनको काउंटिंग में मेरे नहीं ले रहा हूँ। मैं अभी फिलहाल सुरेश की ने, अनीता की ने, मैं बताता हूँ, ये 3 छोड़ के। देखिए सुनिए, अभी फिलहाल अशरीन राउत भाभी, रूपाली भाभी और जफर नुमानी। मैं नेहा नाइक को नगर सेविका नहीं मानता, क्योंकि हफीजा भाभी नगर सेविका है। मेरी जानकारी में हफीजा भाभी का अब तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया। ये हो गए 3, और उसके साथ साथ में अगर आप वहां से एक आध को पकड़ लेते हैं, राजू अंसारी है ना, ठीक है, राजू भाई भी चले गए, वो हमारे पार्टी से ही लड़े थे, तो 4 हो गए। तो मैं 4 ही बोल रहा हूँ। और रही बात 3 की, तो वो 3 की जो बात है, वो लोग तो पहले जा चुके थे। उसमें आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मोरेश कीने जो है वो एनसीपी अजीत पवार गुट में प्रवेश किया है, वो शिवसेना शिंदे गुट में नहीं गए। इसीलिए तो मैं 4 बोल रहा हूँ, पहले जा, फिर 5 हो जा रहे ना। नहीं, 4 ही हो गए। रफीक भाई, राजू भाई और राजन भाई, और वो लोग पहले जा चुके थे। नहीं, राजू भाई कहाँ जा चुके? नहीं, मतलब कहीं ना कहीं तो एनसीपी अजीत पवार गुट ही गए ना वो। हाँ बराबर, ठीक है, तो 4 में मान लेता हूँ, लेकिन 11 नहीं होते हैं वो भी एक्स कॉर्पोरेटर। 4 या 5 हो रहे हैं। मैं आपकी काउंटिंग से 5 भी मान लेता हूँ, लेकिन 11 नहीं होते हैं। बाकी सब नगर सेवक, एक्स नगर सेवक, सामान्य एक्स नगर सेवक हमारे साथ, पार्टी के साथ। अच्छा शमीम भाई, ये जो अब दल बदल का मामला चल रहा है, तो इसमें सबसे आपके बेहद करीबी लोग गए हैं, तो शहर में चर्चा भी है, लोग जो है विरोधी पक्ष के लोग भी बात कर रहे हैं, आम लोग भी बात कर रहे हैं कि ये पहले भेजे जा रहे, जैसे एक्स कारपोरेटर गए हैं 30 के, और आपके एक महफूज मामा है, बेहद करीबी है आपके, शील ब्लॉक के कुछ वो पदाधिकारी है, वो भी गए हैं। तो और फिर इन सबसे ज्यादा बेहद करीबी मुमताज शाह, तो वो भी गए हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है कि इन सबको शमीम भाई पहले भेज रहे हैं और शमीम भाई बाद में जाने वाले, ये भी चर्चाएं चल रही है। इस पर क्या बहुत अच्छा सवाल किया है आपने रफीक कामदार साहब। आपको पता है कि मैं समाजवादी पार्टी में 13 साल तक मैं पार्टी प्रेसिडेंट था।
रफीक कामदार साहब, मैं समाजवादी पार्टी में हूँ भाई, 13 साल तक पार्टी प्रेसिडेंट था, और वो एक सेकुलर पार्टी है। और जब मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में आया तो जिसके मुखिया शरद चंद्र जी पवार साहब, वो भी एक सेकुलर पार्टी, हमने डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब और सैयद अली भाई साहब की क़यादत में पार्टी को ज्वाइन किया। और आज भी हम जो तुतारी, हमारा जो सिंबल है डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब, हम एक ऐसी विचारधारा जो सेकुलर विचारधारा की पार्टी है, हम उनके साथ काम करने वाले लोग हैं। और शमीम खान इतना भी कोई कच्चा आम नहीं है कि कोई भी चाहे उसे खा ले, ठीक है, कोई क्या बोलता है उसको बोलने दीजिए। रही बात, आपने डॉक्टर मुमताज शाह की बात की, आपने जफर नोमानी की बात की, देखिए सबसे बड़ी बात तो ये कि वो नाम आता है, उसके आगे डॉक्टर आता है या नहीं? सुनिए बताता हूँ, उसका भी जवाब दूंगा। देखिए ऐसा है, मैं कलवा मुमरा का अध्यक्ष हूँ, तो जाने वाले में से जो एक्स कॉर्पोरेटर गए वो अश्विन भाभी भी गए, राजू भाई गए, राजन भाई गए, अनीता भाभी गई, मोरेश्वर भाई गए, और जफर नोमानी गए, और नेहा नाइक गए। यानी नेहा नाइक बोले तो यूपी की अध्यक्ष थी, विशु भाई आजाद से, हमारी पार्टी से नहीं थी। तो मेरा आपसे बोलना यह है कि ये सब जो लोग गए वो सब हमारे अजीज थे, पार्टी के अजीज थे। पार्टी ने उन्हें टिकट दिया, पार्टी के सिंबल को जीत करके आए। तो हम सबकी बात करते हैं आपसे कि अगर वो गए तो हमारी तरफ से उन्हें मुबारकबाद, मैं आपके माध्यम से कैमरे पर ही कहना चाहता हूं। और मुमताज शाह भी गए तो उन्हें भी मुबारकबाद। लेकिन आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह, जिसका नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड हो और जिसका भाई, बड़ा भाई, जिसकी सरपरस्ती शमीम खान के कंधे पे हो, इंशाअल्लाह ताला उससे बड़ी संगठन और उनसे ज्यादा नगर सेवक और जितेंद्र अवार्ड को बेहतरीन लीड से जिताने की रिस्पॉन्सिबिलिटी शमीम खान लेता है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ। जाने वालों को कोई रोक नहीं सकता, रफीक भाई। और रही बात शमीम खान की, तो शमीम खान के बारे में पूरा शहर जानता है। ये अफवाह फैलाने वालों को एक ठोस जवाब। देखिए, अफवाह फैलाने वाले कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन शमीम खान को खुद के बारे में सफाई देने की जरूरत नहीं है। शमीम खान जितना दिखता है, शमीम खान जितनी बातें करता है, उतना ही उसके बातों में सच्चाई हो सकती है। और मुझे कोई खरीदने वाला या कोई किसी तरीके का डरा करके लेने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। जो कुछ मेरा फैसला होगा वो अल्लाह करेगा, वही हो सकता है। और शमीम भाई, ये भी चर्चा है कि जाने से पहले आपसे भी मुलाकात हुई थी, आपसे चर्चा हुई थी? बेशक मुलाकात हुई थी, बेशक चर्चा हुई, बेशक मुलाकात हुई थी, बेशक चर्चा हुई थी। चर्चा तो डेली होती थी, हम उन्हें समझाते थे, उन्हें समझ में नहीं आया, वो चले गए। तो क्या कर सकता हूं मैं? अगर आप ऐसी बात करेंगे तो शरद चंद्र जी पवार साहब को छोड़ के अजीत दादा पवार साहब चले गए, क्या करेंगे उसमें? तो उसमें क्या कर सकते हैं हम? कल अगर बहुत सारी पार्टियों के अंदर बाप अलग पार्टी में, बेटा अलग पार्टी में काम करता है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हमने हमारी कोशिश किया, पार्टी अध्यक्ष का पूरा हक अदा किया शमीम खान ने। लेकिन अगर उनको नहीं समझ में आ रहा था तो मैं बोलता हूं बेहतर हो चले गए। मेरा जवाब यही है कि नहीं समझ में आ रहा था तो बेहतर है चले गए। शमीम भाई, एक अफवाह ये भी है, या लोगों का कहना है और सियासी पार्टियों का कहना है, पंडितों का, कि आखिर में इलेक्शन से पहले चाचा भतीजा मिल जाएंगे। ऐसे में ये जो यहाँ से छोड़े गए उनका आप वेलकम करेंगे या नहीं? देखिए, आपने जो बात पूछी है इसका जवाब डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब और भाई साहब देंगे। ये बड़ी लेवल की बातें आप कर रहे हैं, इसका जवाब भाई साहब देंगे, इसका जवाब शमीम खान नहीं देगा। क्योंकि ये जवाब मेरे देने की बात नहीं है, वो बड़े लीडर है अजीत दादा पवार साहब और शरद चंद्र पवार साहब। जो उनका फैसला होगा वो हम कार्यकर्ताओं का फैसला होगा। आप बताएं। कुछ नहीं, जब ऊपर लेवल पे कोई चीज तय होगी तो उसको तो मानना पड़ेगा। ये जो लोग पार्टी छोड़ गए, मत जोड़िए ना, इनको उनसे मत जोड़िए। आप वो जो क्वेश्चन कर रहे हैं अभी उसको टाइम है, अभी प्रेजेंट जो चल रहा है उसमें बात। भाई साहब, आप शमीम भाई, शानू भाई, एक्स कारपोरेटर हमारे सिराज भाई, फरजाना शाकिर शेख, हीरा पाटिल, सब जिम्मेदार आप यहाँ बैठे हैं। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जब 50 करोड़ की निधि की नजीब मुल्ला साहब ने की थी अमित गार्डन होटल पर, तो उन्होंने दावा किया था कि इनके विकास में कितना भ्रष्टाचार हुआ है उसकी पोल खोल हम करेंगे।
पोल खोल हम करेंगे। तो अब वहां से भी पोल खोल होगी, यहां से भी पोल खोल होगी, तो जनता तक क्या मैसेज जाएगा, किस तरह का मैसेज जाएगा, क्या आप में और उनमें क्या फर्क है? वो अपना फर्क साबित करने पे लगे हैं, आप अपना फर्क साबित करने के पर लगे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हो रहा है कि निचोड़ निकल रहा है कि हर हाल में आवाम बेवकूफ बनती है। देखिए ऐसा ना रफी भाई, आवाम को जो बेवकूफ समझता है, मैं मानता हूँ कि वो बेवकूफ है। आवाम में कुछ लोगों को आप इधर उधर गुमराह कर सकते हैं, लेकिन पूरी आवाम को गुमराह नहीं कर सकते। खास करके मुमरा को इनलिटरेसी नहीं है, मुमरा पढ़ा लिखा शहर है, तो वो हर चीज को समझता है, वो टाइम पे अपना जवाब दे देगा। अगर हमने कुछ गलत किया है, हमने गलत भरम फैला है, तो सजा हमको देगा, और अगर सजा जो लोग भरम फैला रहे हैं, जो लोग गलत इल्जामात लगा रहे हैं, अगर वो रहेंगे तो सजा उनको दे देगी। ये तो चीज डिपेंड जनता पे है, क्योंकि हम कुछ लोगों को हाँक सकते हैं, आम इतनी बड़ी आवाम को नहीं हाँक सकते। जैसे उनके दावे थे कि भाई विधायक जितेंद्र आव्हाड और उनकी तमाम टीम विकास के जो दावे करती है, तो उसमें जो उनकी अपनी कॉन्ट्रैक्टर नीति है, एक चुनिंदा कॉन्ट्रैक्टर है, तय किए हुए उन्हीं को काम दिया जाना और उन्हीं के जरिए भ्रष्टाचार करना, एक ये आरोप था उनका। और दावा था कि इसका पोल खोल करेंगे, आप हर हफ्ते में एक पोल खोल का वीडियो हम डालेंगे। और उसके बाद उन्होंने फिर रशीद कंपाउंड की लाइब्रेरी में दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने 220 करोड़ की मुमरा खौसा शील दीवा की जो पानी आपूर्ति की रीमॉडलिंग योजना थी, उसमें किस तरह से विधायक जितेंद्र आव्हाड की वजह से वो काम अटका हुआ है, रुका हुआ है, उसमें कितनी गलत दावे और कितनी जानकारी की दी जा रही है, ऐसा उन्होंने दावा किया था। तो इस पर फिर आप लोगों का क्या जवाब है? अब वो साबित करें, उसके बाद फिर हम जवाब दे देंगे उनको, क्योंकि आरोप वो लगा रहे हैं ना। तो उन्होंने बाकायदा फाइल नोटिस वगैरह, हालांकि मैंने उनसे मांगा था उस वक्त कि ये सब पेपर्स आप दीजिए हमको, तो वो सेट नहीं दे पाए थे उस वक्त, लेकिन उनका वो दावा था। जैसे 13 पानी की टंकियां हैं, जैसे मेन पानी की MIDC की हमारी मेन लाइन है, उससे सब लाइन जो बनती है, उस सब लाइन से फिर दूसरे जो कनेक्शन जाते हैं, 12 की लाइन, 18 की लाइन, 36 की लाइन, तो ये जो लाइन डिवाइड होती है, इन सब में जो है कनेक्टिविटी नहीं रखी गई है, टुकड़ों टुकड़ों में काम किया गया है, और इतनी बड़ी एक लंबी योजना जो है वो अब तक अधर में लटकी हुई है, वो विधायक जितेंद्र आव्हाड की वजह से, ऐसा उनका आरोप था। पोजीशन लीडर है क्या? सुन लो देना मैं आपको जवाब के दूंगा, आपके जवाब के दूंगा, हो गया? हाँ रफीक भाई, आपकी बात सुना मैंने, मेरी नहीं, नजीब मुल्ला का आरोप है वो। आपके नजरिए सुना और उनके भी नजरिए सुना। पहली बात तो आपको ये बताऊंगा कि उन्होंने कहा 50 करोड़ की निधि, सुन के अच्छा लगा, चलो आ जाए इंशाल्लाह, तो मुमरा का कहीं ना कहीं काम ही हो जाएगा। लेकिन शहर में मुमरा की प्लेट में जब करोड़ों रुपए निधि का लॉलीपॉप आया, तो समझो कि चुनाव आया। आज से 70 दिन बाकी है MLA के चुनाव। 50 करोड़ आया कब, आएगा कब, और अमल बजावनी कब होगी, ये मुझे नहीं मालूम। हाँ, अमित शाह जी ने बोला था 15 लाख अकाउंट में आएंगे, तो शायद उसकी तरह जुमला तो नहीं है, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं एज अ अपोजिशन लीडर, एक प्रस्ताव को पास होने में और उसकी अमल बजावनी करने के लिए 8 महीने देते ग्राउंड पे कम से कम। और महानगर पालिका की गाइडलाइन है, म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन एक्ट, जो हम मुंबई कॉर्पोरेशन एक्ट के चलाते, महापालिका किस पे चलती है? मुंबई कॉर्पोरेशन एक्ट। उसके अनुसार जून 1 वीक से आप शहर में कोई भी काम नहीं कर सकते, और अगर कर ले तो भी उसको रोकना पड़ेगा। सिर्फ क्या कर सकते हैं? अति आवश्यक सेवा, इमरजेंसी वर्क। अभी शहर में ऐसा कोई इमरजेंसी वर्क नहीं है जिसको कोई किया जाए, और जिसके लिए ऐसी निधि किसी ने दी है, अब उन्होंने लाया है तो बहुत अच्छी बात है। ये शहर के लिए लाया जाता है, खासदार भी लाए थे, इन्होंने भी लाया है, शहर में कहीं ना कहीं लग जाए, लेकिन अभी तक लगा नहीं। जो भी लगाया इस क्षेत्र के अंदर, वो थाने महानगर पालिका ने और डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड जी ने लगाया है। एक बात आपके दरिए बता, दूसरी बात आपने बोले, उन्होंने कहा करप्शन खोलेंगे।
क्या कहा? पोल खोल करेंगे। आपने बोला, उन्होंने बोला पोल खोल करने वाले, उन्होंने कहा पोल खोल करेंगे। तो पोल खोल उन्होंने कहा, ये बोला। मैं उनसे बहुत दानिश्वर नगर सेवक, बहुत अभ्यासु विरोधी पक्ष नेता, अच्छा लगता मेरे को जब मैं उनकी बातें हाउस में सुनता था, बहुत गौर से सुनता और कहीं ना कहीं उनसे सीखा भी, उसमें हाउस में बोलता भी था, क्योंकि जो उनकी अच्छाई थी वो भी सीख लेता। अब बुराई तो ठीक है सभी में। उनके हिसाब से उन्होंने कहा कि करप्शन हुआ है शहर में और हम हर हफ्ते पोल खोल करेंगे। तो पोल खोल क्यों कर रहे हो? 2.5 साल से आपका सरकार, सीएम आपके, डेप्यूटी सीएम आपकी, ईडी आपकी, सीआईडी आपकी, क्राइम आपका। एफआईआर दाखिल करो, जिन्होंने करप्शन किया उसे जेल भेजो। पोल खोल वो करता है जो विरोध में रहता है। अभी विरोध में हम लोग हैं, आप बीजेपी के साथ सत्ता में, प्लीज शहर को गुमराह मत करो। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, जिन्होंने भी, उसको तुरंत एफआईआर दाखिल करके तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करो। और कार्रवाई महापालिका के ऑफिसर से शुरू होगी। किससे? महापालिका के अधिकारी, क्योंकि उनकी साइन है हर चीज पे। पहले उनसे शुरुआत करो, जो लोग हैं ऊपर से लाइन शुरू करो, हम उनका वेलकम करेंगे। उसके बाद में अगर उन्होंने ऐसा पर्दाफाश किया तो हमको मालूम भी पड़ेगा कि शहर में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। लेकिन भ्रष्टाचार हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, अभी बोलने से भ्रष्टाचार नहीं होता है। उसके लिए आपके पास एजेंसी है, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े लीडरों को आप बीजेपी ने जेल भेज दी। आपके पास सरकार है, आप बीजेपी के सरकार से आप खुद बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है और हम उसकी पोल खोल करेंगे। ये वो पोल खोल करने का नहीं, ये वो डायरेक्ट एफआईआर करने का है और डायरेक्ट एफआईआर करके उस अधिकारी से लेके जो उसकी चेन में उस तक को अरेस्ट करना है। अच्छा शानू भाई, आप बोल रहे हैं आप ही के प्रभाग की, आपकी साथी नगर सेविका रही है प्रभाग 32 से अशरीन राउत, इन्होंने 2 दिन पहले जो लैंडस्लाइड हुआ था आजाद नगर में, उसमें वहां पर वो जो कुछ झोपड़े जो है उसकी जद में आए, पिछले कुछ सालों से लगातार आ रहे, तो उसको लेकर के एक गाय बगाए आप पर आरोप लगाए और वो नोटिस जो आई थी वहां पर उन झोपड़ा धारकों को थाने मनपा की तरफ से, उसको भी कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में उन्होंने शेयर किया और ऐसा बताया कि ये सब कुछ यहाँ पर उनका आरोप मतलब अप्रत्यक्ष तौर पर ऐसा था कि बिकॉज ऑफ शानू पठान, ये शानू पठान की लापरवाही या उनकी अनदेखी या उनकी गैर जिम्मेदारी से हो रहा है। तो क्या है ये पूरा मामला? ऐसा मैंने उनसे सुना तो नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप वो बोल रहे तो आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ कि पहाड़ की मिट्टी खसकने से रोड धस गया। तो जब मैंने महापालिका के आयुक्त से बात की कि आपने नोटिस भेजे, तो उन्होंने तुरंत मुझे बोला कि हमने पूरा आजाद नगर को भेजे नहीं, पूरा आजाद नगर को नहीं भेजा। जो पट्टे पे मिट्टी से चिपके हुए लोग 5 से 6 हाँ नहीं 29 घर हमने उनको भेजा कि वो अपनी जान की सुरक्षा कर ले। तो मैंने बोला ठीक है, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी महापालिका की, उनको आप रेंटल में घर दो, वो शिफ्टिंग हो जाएगी। बिना शिफ्टिंग किया हम उनका घर नहीं तोड़ने देंगे। अगर आप समझिए, अब मट्टी शानू पठान तो गिराएगा नहीं, बारिश शानू पठान तो गिराएगा नहीं ना, हमारे सब नेचुरल हादसे होते, ऐसा बात करते हैं तो पॉलिटिशियन लोग मानते नहीं है, लोग सोचेंगे मजाक कर रहे हैं। शानू भाई, नजीब भाई ने आरोप लगाया कि 220 करोड़ का पाइपलाइन का काम हुआ ही नहीं, तो कितना हुआ कुछ खबर है आपको? मैं वही कह रहा हूँ, बहुत दानश्वर विरोधी पक्ष नेता और बहुत दानश्वर कॉर्पोरेटर है, वो आरोप क्यों लगा रहे मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। वो अभी मुमरा कोसा के लोगों को बोल रहे मैं हर हफ्ते एक आरोप लगाऊंगा, क्यों? वो खुद भी बोल रहे हैं कि मैं भी शामिल था, वो भी कबूल किया उन्होंने। तो फिर अगर वो शामिल थे तो उनके आंसू हो जाते थे। अगर वो शामिल थे, अगर वो शामिल थे सर, रफीक चाचू आप लोग बोल रहे कि रफीक खानदार शामिल थे, अगर वो शामिल थे तो उन्हीं को पहले जो इन्वेस्टिगेशन बनेंगे पहले उनको और उनसे बयान लेके उनके हित में जितने भी लोग वो बोलते ना उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। लेकिन अभी वक्त आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, सत्ता जिसके पास रहती है वो एक्शन मोड पे आता है, आरोप पे नहीं। आपको नहीं लगता कि ये जो राजनीतिक लड़ाई चालू है उसके बीच में जनता को सफर करना पड़ रहा है? जनता को ना हॉस्पिटल मिल रहा है, ना जनता को प्रॉपर पार्किंग मिल रही है, ना जनता को पानी मिल रहा है, तो कहीं आप लोगों के राजनीतिक लड़ाई के बीच में जनता के हाल हो रहे हैं। ये किसने कहा आपको जनता को हॉस्पिटल नहीं मिला? अभी कल ही इतना खूबसूरत अपना है हॉस्पिटल, इतना बेहतरीन वहाँ ट्रीटमेंट होता है,
पानी है शहर में, पानी कुछ कमी जाती हो सकती है। रही बात पार्किंग की, तो पार्किंग का भी सिस्टम, शहर एक तरफ बसता है, पार्किंग को लेकर के हमेशा आंदोलन करते रहते हैं हम। हॉस्पिटल सिर्फ बाहर से खूबसूरत है, अंदर से खोखला है ना, उसमें अभी तक के मशीनरी थाने महानगर पालिका की, थाने महानगर पालिका के आयुक्त साहब से ये हम विनती करते हैं कि सर उसको प्रॉपर वे में स्टार्ट किया जाए। वहाँ पे आगे देखिए हॉस्पिटल में डायलिसिस हो रहा है, वहाँ पे बहुत सारे डबल केसेस होते हैं, ऐसा नहीं है, चालू नहीं है। आप कमी जाती है, सुनिए, कमी जाती है, ये बात है आपकी सही है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। देखो, जो चीज सच है उसको मानना चाहिए, कुछ कमियां उसके अंदर है। जैसा कि आपने कहा कि भेज दिया जाता है, उसने कहा मेरा बिल्कुल सही है कि इमरजेंसी डिलीवरी जो डेंजर रहती है, जिसको ऑपरेट वहां करना चाहिए, वो चीज भेज दी जाती है। वो आयुक्त से बात की गई है कि जल्दी से जल्दी इस चीज को क्लियर किया जाए, क्योंकि आबादी हमारे यहाँ बढ़ी हुई है। ये लोग यही भेज देते हैं, हॉस्पिटल में डिलीवरी नहीं कर पाते। हमारा एक डेलीगेशन इसके लिए मुलाकात करेगा आयुक्त साहब से, चर्चा होगी इसके ऊपर, चर्चा होगी। आपके पास भाई साहब, एक शानू भाई, एक बहुत बड़ा मुद्दा फिर से बारिश का मौसम आता है तो एमएमबीडी कब्रिस्तान का सामने आता है। आप लोग देखते ही होंगे, बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं, बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। ठीक है शानू भाई, आपके ही अच्छा, आपकी वॉल की आपने अभी जैसी बात की है, वॉल वहाँ पर लोगों का कहना है कि वॉल नहीं बनाई गई है, वहाँ पर शाकिर भाई की जहाँ तक चौल है वहाँ तक वॉल बनाई गई, आगे वॉल नहीं बनाई गई। ऐसा नहीं शाकिर भाई, क्यों आपकी ही चौल तक आपने वॉल बनाए? शाकिर भाई, अगर आपकी चाल पे वॉल, आपकी चौल बन के वॉल बन जाती है तो पूरा चौल बना। लोगों का ये कहना है ना सर, पूरी चाली बना लो। मैं वो जवाब देता। एक्चुअली वो महापालिका के अंदर में नहीं आता, पीडब्ल्यूडी का है, वो पीडब्ल्यूडी का स्टेट का मामला है, और स्टेट में सरकार इनकी है। प्रॉब्लम एक्चुअली मिसगाइड लोगों को क्या किया जा रहा है मालूम है? सत्ता से सवाल करने की जगह पे विरोधी से सवाल किया जा रहा है। सत्ता शहर में, लेकिन सत्ता आप ही लोगों की है। शहर की सत्ता से काम नहीं। हम सत्ता की अगर बात करेंगे तो शहर की सत्ता लेकर के जिम्मेदारी आपने ली है, तो जवाबदेही भी आपकी बनती है। टक्केवारी के ऊपर बात की गई कि टक्का लिया जाता है कॉन्ट्रैक्टरों से, ऐसा बात की गई। तो थाने महानगर पालिका का जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है ना, वो मास्टरमाइंड उधर सब उधर है, जो मेन प्रमुख लोग हैं। ये गरीब बेचारे सब गोल्डन गैंग की बात कर रही है। सुनो ना, एक छोटे मेन मास्टर लोग वहां पे, ये छोटे मोटे सब कॉन्ट्रैक्टर लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो? सब कॉन्ट्रैक्टर जो है ना, जो काम लिए उसको लेबर लगा रहे, इसको काम दिए, काम करने वालों को बोले जा रहे तुमको काम फिर से निकाल देंगे, हटा दिया जाएगा। आपकी आप हाजिरी में नहीं आते हो, आपको ये नहीं, आप वहां नहीं। आपको मालूम है कई कर्मचारी थाने महापालिका के हेड डिपार्टमेंट के अंदर, कर्मचारी तो महापालिका के, लेकिन लीडरों के घर के अंदर बाजार ला रहे। उन्हें आज तक किसी ने नहीं बोला कि तुम्हें हटा देंगे। ये बेचारा मुमरा 3 किलोमीटर का है, लोगों को लगा है शमीम भाई के रेफरेंस से, शमीम भाई के रेफरेंस से, आपके रेफरेंस से, उनको ही निकालने की बात कर रहे हैं। एमएमएलए कब्रिस्तान, भाई साहब आप बोलिए, शहर आपसे बहुत सुनना चाहता है कि आप ऐसे सेंसिटिव इशू पे भाई साहब क्यों नहीं बोल रहे? लोग मुझे जाती तौर पर पुराने दोस्त है, आप जाते नहीं, पूछते नहीं, ऐसे सवाल करते। कोशिश की जा रही है। अभी शायद कुछ 2 या 3 करोड़ रुपया पास हुआ है, 2.5 करोड़ रुपया। हाँ। तो इंशाल्लाह ताला भी 2.5 करोड़ के अंदर उसकी तो स्थिति बदल जाएगी। अभी बारिश का वो है, तो ये बात सही है कि कब्रिस्तान की पोजीशन ड्राई नहीं है, उससे इनकार नहीं कर सकते। क्योंकि अगर मैं यहाँ बोल दूँ बड़ा अच्छा है तो लोग गाली देना शुरू करेंगे। तो इससे बढ़िया है कि साफ साफ मैं आपके सामने बोलता हूँ, जो सच है वो कबूल है, जो सच है वही बात है। ड्राई पोजीशन है और इसको जो है जल्दी से जल्द सुधारना चाहिए, लेकिन बारिश में ये चीज सुधरेगी नहीं। ये बारिश के बाद के ही मौसम में ये सुधर सकता है, यही एक सच्चाई है। भाई साहब, पहले भी 2 बार नीति आई है रिपेयरिंग को लेकर के, वॉल बड़ा करना, मिट्टी को ज्यादा करना, तो उसके लिए फिर जब 2 बार नीति आई तो तब सही काम क्यों नहीं किया? तब तो बारिश नहीं थी, अब बारिश का काम है, आप वापस निधि मंगा रहे हो। मैं व्हाट्सएप को ये बोलने वाला हूँ, कब्रिस्तान करो मेरे हवाले, ये झंझट ही खत्म हो जाएगा। आप जिम्मेदारी ले लेंगे पूरी, मतलब
लूंगा नहीं, अभी बोलूं, मैं बोलूंगा जैसे मैं हमेशा बोलता अच्छा, हूं। मतलब बोलेंगे तो लेंगे ना जिम्मेदारी मेरे को दो, वो कब्रिस्तान की जिम्मेदारी मेरे को दो, फिर 100% करेक्ट चीज आपके सामने आ जाएगी। इंशाल्लाह। क्यों ऐलान कर दो ना कि बोलूंगा। बोल तो दिए ना फिर। अरे बोल तो दिए ना। सुना क्या? बोल तो तुमने दिए। सुना क्या? मैंने यही बोला मैंने कि तो- वो चीज मेरे हवाले कर दो, हाँ। उसके बाद तमाशा देख लो। अभी लगाओ फोन और बोल दो फोन पे। देखो एक बात सुनो, आपके बोलने पे मैं उनको फोन करूँ ऐसा नहीं होता है। मैं मेरे टाइम पे ही फोन करूंगा और मेरे वक्त पे ही बात करूंगा। भाई साहब, जनता परेशान किस तरह है? एक छोटा सा आपको एक मिसाल देता हूँ। अभी आप तो सब एक्स कॉर्पोरेटर हो चुके हैं। हमारे मुंब्रा शहर में 3 शौचालय लगे हुए हैं। आज कई टाइम हो गया उनको लगकर 4 शौचालय लगे हुए, पर अभी तक उसका ना कनेक्शन हुआ है, ना उसको ऑपरेटिंग पर लाया गया है। तो ये आपको नहीं लगता कि जो शहर के जिम्मेदार लोग हैं वो भी थाने महानगर पालिका या फिर मुंब्रा प्रभाग समिति में प्रेशर लाए और उसको चालू करे? ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन नहीं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है और बहुत बड़ी बात है। वो उसका वो है, शानू जरा सब देख यार। इसके लिए बात अच्छा शमीम भाई, भाई साहब शानू भाई, विधानसभा चुनाव की घोषणा भी हो गई है, सारा कार्यक्रम घोषित हो चुका है। किस तरह की तैयारियां हैं? अब आप ही के अपने जो है वो विरोध में खड़े हैं, उन्हीं से मुकाबला है, कैसे पार पड़ेंगे? लड़ेंगे और जीतेंगे, इसमें क्या है? अबे कोई ना कोई तो आएगा, चाहे जिस शक्ल में आए। नजीब मुल्ला हमारे ही बीच का है, हमारी ही पार्टी का विरोधी पक्ष नेता है, तो ठीक है। वो क्या नाम है अपना अजीत दादा, उसके अंदर के कोई ना कोई हमारे सामने लड़ना है। इत्तेफाक से नजीब मुल्ला आ गए, और नहीं तो कोई दूसरा लड़ता। पिछली बार हमारे वो लड़े थे, फैजी साहब लड़े थे, जितना शहर का विपक्ष था उनके साथ था ना। तो आएंगे, लड़ाई होगी, उसके बाद फिर लड़ाई के बाद जो जनता फैसला करेगी वो एक्सेप्ट होगा ना। और लड़ना उनका काम है, हमारे को हमारी पार्टी का लड़ना है ना। हम जिस पार्टी में है लड़ेंगे। विचारधारा की लड़ाई है, विचारधारा क्लियर है। हम राहुल गांधी, शरद पवार की विचारधारा को आगे लेके जाएंगे, वो बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा को आगे लेके जाएंगे। ठीक है। एक सवाल ले लेता हूँ। महानगर पालिका के जो कमिश्नर है राव साहब, उन्होंने एक आदेश जारी किया है कि म्युनिसिपालिटी अब पैसा वसूलेगी सुसु करने का मुंब्रा में। शौचालय लाके रखे हैं और सुसु का कुछ इंतजाम नहीं। अब उसकी ये सवाल जवाब दे। ये भी आरोप लग रहा है कि भाई अरे 30 मिनट हो गए। आप देखिए, शफीक भाई एकदम छोटे मामले में खत्म करते हैं। एक और बात थी, देखिए हॉस्पिटल के ताल्लुक से ये भी बोला गया है कि इसका काम हम लोग ने किया है, फलाना किया है। तो सब बात सारे नगर सेवकों के फंड से ये हॉस्पिटल बना और- है और इसपे आके न्यूज में बोल बोल के अपना नाम कर रहे हैं। हम नाम नहीं कर रहे, काम करने आए हैं, उन्होंने ये कहा है। और कौन और किसका नाम लिया मालूम है ना? बहुत लोगों का नाम लिया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 30 करोड़ रुपए का हॉस्पिटल प्रस्ताव की मैंने ही किया हूं एज अ विरोधी पक्ष नेता। जितने भी एनसीपी के कॉर्पोरेटर थे वो मेरे हम लोग के साथ थे हाउस के अंदर। ये उसकी फाइल है, मेरी ही साइन से उधर 30 करोड़ रुपए गया है निधि। आपको पेपर अभी जरा दे देता हूँ, दिखा देना। उसके बाद आनंद फानंद में महापालिका का टाइम पूरा हो गया और कॉर्पोरेशन डिसॉल्व हो गई। आगे का फंड लाने के लिए दिक्कत हुई, यही दिक्कत। लेकिन इस हॉस्पिटल का सारा फॉलोअप पैसे लाने में डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब का फॉलोअप है, क्योंकि एक टीम के अंदर बराबर एक लीडर होता है। हमारे टीम के अंदर के हमारे लीडर डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड है। मुंब्रा कोसा के हर नगर सेवक ने अपने प्रभाग के अंदर काम किया है। किसी ने कम किया है, किसी ने ज्यादा किया है, लेकिन उस काम को फास्ट गति में और ज्यादा फंड लाने में जब भी मदद किया है तो वो डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड ने किया है। उसको कोई राय नहीं। हमारे साथ कमिश्नर के पास जाने के बाद, हमारे साथ संबंधित अधिकारी जाने के बाद, जहां जहां जाने का था वो पहली फुर्सत में वहां पे जाते थे, वहां पे फोर्स डालते थे, और सबका फोन कराते थे, पक्ष की मीटिंग लगाते थे, हाउस बंद कराते थे, महापालिका के अंदर लड़ते थे और मुंब्रा कोसा को निधि दिलाते थे। इसीलिए जितना भी काम हुआ है, जितना हाथ, जितना श्रेय हमारे कॉर्पोरेटर का है, उतना ही श्रेय डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड जी का है। और हॉस्पिटल के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं तो आपको मैं क्लियर बता रहा हूं, हॉस्पिटल के लोग, बेचारे नौजवान लड़के लोग, मुंब्रा कोसा के जरूरतमंद लड़के लोग, कोविड में काम किए लोग हैं वहां पे,
उन्होंने बहुत मेहनत की, उन्होंने काम किया, उनको डराया जा रहा है कि तुमको निकाल दिया जाएगा। हटाया जा सकता, उनको हटाया नहीं जा सकता। बुरे वक्त पे जब कोई काम नहीं कर रहा, मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ उधर कुछ गलत हो रहा है तो वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है म्युनिसिपालिटी जो गलत कर रहा है। उधर जिम्मेदारी किसकी है? आमदार जितेंद्र अवार्ड जी को, हमारे नगर सुखनी एडमिनिस्ट्रेशन के ताबे में, शासन के ताबे में हॉस्पिटल MOH अपॉइंट किया जाता है। MOH उसके ताबे में है हॉस्पिटल, और कॉर्पोरेशन शासन के ताबे में। अगर कुछ गलत हो रहा है तो MOH को सबसे पहले आप उसके ऊपर एफआईआर करो, उसके ऊपर एफआईआर करते नहीं, यहाँ पे आ जाते। रणनीति क्या होगी? तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जितने लोग चले गए हैं उससे कहीं ज्यादा तादाद में लोग आ रहे हैं हमारे पास। तो इंशाअल्लाह ताला पार्टी पूरी ताकत के साथ डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के हाथों को मजबूत करेगी, भाई साहब के हाथों को मजबूत करेगी। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं अपने पार्टी के तमाम वर्कर्स से कि आपको घबराने की या डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जहां जरूरत लगे इंशाअल्लाह ताला आप आवाज देना। शमीम खान भाई साहब के साथ, सानू भाई के साथ, पूरे एक्स नगर सेवक के साथ आपके साथ पहुंचा मिलेगा इंशाअल्लाह ताला, और पार्टी को मजबूत करेंगे हम लोग सब मिलकर के। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ। और एक चीज बता देता हूँ, एक चीज क्लियर है कि शरद पवार हमारे सुप्रीम लीडर हैं और जितेंद्र अवार्ड जो है यहाँ से MLA है ना सेकुलर पक्ष के, हम उनके साथ हैं। बाकी सब कहानी किससे चलते रहेंगे शहर में। वही जाते हैं, बैर के पेड़ पे मारा जाता है, आम के पेड़ पे मारा जाता है, बबुल के पेड़ पे पत्थर नहीं मारा जाता।